दोस्तों, आज हम आप लोगों के एक ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर आप पूरी जिंदगी निरोगी जीवन जी सकते हैं। यानी आप अपने शरीर को निरोग बना सकते हैं, वो भी सुबह के मात्र आधे घंटे का समय देगा। तो कुछ नियम ऐसे हैं, उसे आप अपनाइए। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे इसी नियमों का पालन करते थे और वो कितने कितने दिनों तक निरोग रहते थे। ना तो उनके शरीर के कभी कोई बुढ़ापा आता था, पता ही नहीं चलता था कभी इनके शरीर के अंदर बुढ़ापा आ गया। ताकत तो अथाह थी उनके अंदर, ताकत का खजाना था और उनके बाल उल कभी झड़ते ही नहीं। तो कौन सा जादू है? तो आज जो जादू है आपका खाली पेट का जादू। अब खाली पेट का जादू के बारे में आप बात करेंगे। अब कैसे करेंगे? आपको खाली पेट कैसे रहना है, पूरा दिन आपको उपवास रहना है कि कुछ खाना है, इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, पूरा दिन आप उपवास जो रहता है वो बहुत नुकसान करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अम्ल एसिड पाया जाता है। अगर वो खाली पेट है तो एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, जो कि हमारे पेट की निचोड़ करके जो चीज़ें हैं तत्व को नष्ट कर देता है। इसलिए खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अब आप कहेंगे फिर कैसे बात करनी है, बात नहीं करनी है। हमें महीने में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम अपने पेट को जो है वॉश करना चाहिए। अब वॉश करना है, कैसे वॉश करना है उसके बारे में चर्चा करें। अगर हफ्ते में आप एक बार नहीं खाते हैं या जो डाइट बता रही इस लिक्विड पे आप रहते हैं तो आप कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आपका लीवर है, लीवर को भी आराम मांगता है जिस तरह से आपके शरीर है। अगर आप पूरे लीवर को हमेशा महीने में ये तगड़ी तगड़ी चीज़ें लोग खा रहे हैं, हाई प्रोटीन्स की चीज़ें खा रहे हैं, गोश्त मछली खा रहे हैं, उससे भी उतनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे आपने गाड़ी लिया है, गाड़ी पे अगर आप सिंगल चलेंगे और गाड़ी एक हाथ में रहती है तो गाड़ी ज़्यादा दिन चलती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर उसी गाड़ी को कभी कोई और चला रहा है, कभी कोई और चला रहा है, या उस पर 2 से 3 लोग बैठ रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से उसके इंजन हर एक पार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो गाड़ी क्या होगी, ज़्यादा दिन में ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। और जो गाड़ी एक हाथ में है उसको सेफ्टी के साथ चलाया जा रहा है तो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरह से हमारे शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसे स्वस्थ रखना चाहते हैं या अस्वस्थ रखना चाहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि आज तमाम बीमारी, आप एक चीज़ देख लीजिए, आज के समय में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक आम बीमारी हो गई, आम बीमारी हो गई। 10 साल 15 साल किसी का ब्लड प्रेशर लो है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है। 8 साल 10 साल के लोगों का जो है ब्लड शुगर हो जा रहा है। 8-10 साल की उम्र में ही बाल पक रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं, आदमी टकला होता जा रहा है। ये सब क्या नेचर है? ये सब हमारे खान पान, लाइफ स्टाइल, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे खाने पाने की चीज़ में। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप खान पान सही से रख रहे हैं, समय का पालन कर रहे हैं, तो आपके बीमारी होगी नहीं, कोई बीमारी नहीं, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं। हमारा पेट जो है ये पूरे शरीर का यही जड़ है, यही, इसे आप दुरुस्त रखिए। आप अगर इसे दुरुस्त रखेंगे तो आपको दुरुस्त रखेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तो पेट को कैसे दुरुस्त रखें, बिना दवा के कैसे वॉश करें, इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, 3 तत्वों से, वात, पित्त और कफ। अगर 3 चीज़ें हमारे अंदर गड़बड़ हो गई, वात गड़बड़ हो गया, वात जो है सुबह के खाने पर डिपेंड करता है, और पित्त जो है दोपहर के खाने पर डिपेंड करता है, और कफ जो है शाम को खाने पर डिपेंड करता है। अब अगर इस तीनों चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया, इससे 80% बीमारी आती है। अगर आपका बाथरूम गड़बड़ हो गया, और इससे 15% शरीर में बीमारियां होती, इससे 5% शरीर में बीमारी। ये बात के सुबह के खाने पे, तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, आयुर्वेद यही कहता है, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी भविष्य में होगी ही नहीं। अभी हो गया, अब लोगों की एसिडिटी, आज सब है, सबके घर में 1-2 पत्ता पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, इस जोल की दवाएं पड़ी होंगी और सब आए दिन दवा खाते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने दिनचर्या पे ध्यान नहीं देते। हमारी दिनचर्या क्या है, हमारी दिनचर्या क्या, हमने खाया, कब खाया, कैसे खाया, ये पच रहा है, सड़ रहा है, कैसे हो रहा है, इसे कुछ नहीं पता है।
अब भाई आपकी गाड़ी है, आप रोज उसे साफ करेंगे तो साफ रहेगी। जब उसे जाएंगे बस सीट पे बैठा किक मारा चल दिया तो धीरे धीरे कचरे जमते जाएंगे। उसी तरह से आप भी अपने लीवर की देखभाल करिए। तो लीवर की देखभाल करने के लिए आपको कुछ योगा करना पड़ेगा। कुछ योगा में आप सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करिए। 2 योगा जरूर करिएगा। ये 2 योगा हो गया। अब चलिए हम मेन पॉइंट पे जानते हैं जिसके लिए आप लोगों ने इस चैनल पे आया है और इस वीडियो को देख कर आया है। पेट का। पेट को आपको दोस्तों हफ्ते में 1 दिन खाली पेट रहना है। खाली पेट। अब खाली पेट 2 तरह का होता है। एक होता है निराहार, उसमें लोग कुछ औरतें रहती हैं ना तो खाना पीना कुछ नहीं करती हैं, वो नुकसान करता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एसिड तो बनेगी, उसे पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आपको खाली पेट रहना है, लेकिन लिक्विड पे रहना, तरल पदार्थों पे रहना। अब आप चाहे किसी मतलब व्रत के रहिए और चाहे वैसे रहिए। अब आप जैसे किसी पे आस्था रखते हो, चाहे मंगलवार हो गया, चाहे शनिवार हो गया, सोमवार, बृहस्पतिवार या रविवार, जो भी आप किसी के आस्था के नाम पे भी रख सकते हैं, किसी देवी देवता के नाम पे रख सकते हैं, या वैसे आप रहिए। अब आपको सुबह से ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। अब आप सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2 गिलास, आपको 2 से 3 गिलास बासी मुँह पानी पीना है। थूकना भी नहीं है, बासी मुँह। ये जो लार है ये आपके पेट में जाएगी। तो आपको 2 से 3 गिलास बासी मुँह पानी पीना है। उसके बाद फ्रेश होना है। आप जाएंगे बाहर, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज जो करते हैं डेली की रूटीन आपको करना है। उसके बाद आप आएंगे। आने के बाद आपको खाना नहीं खाना। जैसे भी जो भी प्रक्रिया, वो सारी प्रक्रिया आप करिए। मॉर्निंग वॉक वाली जितनी भी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया करने के बाद अब आपको तरल पदार्थ लेना है। तरल पदार्थ में आप सुबह सुबह तो कुछ ऐसा चीज़ ले नहीं सकते हैं। तो सुबह में सिर्फ एक ही फल खाया जाता है, वो फल है सेब का। तो आप क्या करिए, 200 से 300 ग्राम सेब ले लीजिए, या सेब का आप जूस निकाल लीजिए। सेब का जूस निकाल लीजिए, क्योंकि ये तरल पे ही आपको रखना है। तो 300 ग्राम सेब का जूस निकाल के वो जूस पी लीजिए। ये आपका सुबह का समय खत्म हो गया। अब सुबह के बाद बात आ गई दोपहर में। अब दोपहर में आप क्या करेंगे या दिन में क्या करेंगे, एक दोपहर आपको नींबू पानी लेना है। क्या लेना है? नींबू पानी। अब नींबू पानी में चाहे नींबू पानी ही लीजिए, या उसमें आप जो है स्वाद अनुसार जो है वो डाल सकते हैं, पुदीना पीस के डाल सकते हैं, या नींबू पानी लीजिए, या गन्ने का जूस लीजिए। गन्ने का जूस शुद्ध लीजिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी। अब दिन भर में आपको सिर्फ जूस ही लेना है। गन्ने का जूस ले लीजिए, अनार का जूस ले लीजिए, या अनानास का जूस ले लीजिए। मतलब पूरे दिन आपको जूस ही पे रहना है, दूध भी नहीं लेना, सिर्फ और जूस। और जब बीच में आपको प्यास लगे तो नींबू पानी, जूस और नींबू पानी, जूस और नींबू पानी। अब बात पूरे दिन का ऐसे आपका गुजर जाएगा। लेकिन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा खाली पेट मत रखिएगा। जैसे भी लगेगा आपको भूख लग रही, आपके पेट में जलन टाइप मालूम हो रही, तुरंत आप नींबू पानी ले लीजिए, या फिर कोई जूस आप ले लीजिए। गन्ने का जूस, किसी फल का जूस, किसी या लौकी का जूस ले लीजिए, या गाजर का जूस ले लीजिए। चाहे फल का जूस लीजिए, चाहे किसी सब्जियों का जूस लीजिए, जूस ही लेना है और बाकी कुछ नहीं। बाकी पानी आप ले लीजिए। अब रात में सोने का आ गया। सोते समय भी आप दिन बैठने के पहले ही फल फूल ले सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जो कुछ भी लेना आप ले लीजिए। फिर रात में जब आप 8 बज जाए, अब आप सोने जाएंगे, लग रहा है कि आपको रात में भूख लगेगी, तो आप नींबू पानी, उसी में जो है थोड़ी सी मिश्री आप डाल लीजिए। मिश्री, धागे वाली मिश्री डाल के एक शरबत टाइप में बना लीजिए। क्योंकि रात में गन्ने का रस मिलेगा नहीं, अगर मिल जाए तो उसको पी सकते हैं, नहीं तो इस नींबू पानी के पीजिए। मतलब पूरा दिन सुबह से शाम तक आपको लिक्विड पे रहना। हफ्ते में एक नियम अपनाइए। हफ्ते में एक बार इस नियम को जरूर करिए। तो उस दिन क्या होगा, आपने नींबू पानी लिया, आपके लीवर के लिए अमृत है। आपने सेब लिया, आपके लीवर के लिए अमृत है। आपका पूरा दिन लीवर लिक्विड पे रहा, तो लिक्विड पे रहने के बाद वो लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको लीवर संबंधित पूरे हफ्ते में। अब जब अगले दिन सुबह मान लीजिए आपने मंगलवार को ये प्रक्रिया अपनाया, तो बुधवार को जैसे ही सुबह आप नहा धो के फ्रेश होके जो भी खाना आप खाएंगे, उस दिन पूरा बढ़िया फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। पूरा हफ्ता आपको कवर करेगा। फिर हफ्ते में एक दिन ऐसे अपना लीजिए, तो उस दिन रह तो रहे। इस तरह से आप अपने पेट को एक बार खाली पेट रखना है। तो यह है खाली पेट का जादू। आपका कभी भी लीवर संबंधित कोई समस्याएं नहीं होती, और जिसको लीवर संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, उसे कोई बीमारी नहीं होती। सारी बीमारी की जड़ लीवर है।
आपका बात अगर गड़बड़ होगा तभी आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सारी बीमारियां होती है, कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है। अगर आपका बात रोग नहीं बिगड़ेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो बात रोग आपका ना बिगड़े इसलिए सुबह के समय में आप कोई भी तैलीय पदार्थ मत खाइए, तली भुनी चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए। अपने खान पीन में हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, फलों का प्रयोग करिए जहाँ तक हो सके, लेकिन जहाँ तक हो सके बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाइए। रिफाइन तो बिल्कुल मत खाइए। रिफाइन को छिप रेफ्रिजरेटर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस तेल को उबाला जाता है, जिससे इसके सारे केमिकल नष्ट हो जाने से खाने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रक्रिया को अपना के आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने लीवर को स्ट्रांग बना सकते हैं।